राधे राधे सभी को। तो हम लोग 8 डेज़ के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं। तमिलनाडु जाने के लिए मैंने पूरी आइटिनरी बनाई है उससे पहले, और उसका पूरा का पूरा व्लॉग मैं बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको डे फर्स्ट से 8 डेज़ का पूरा कंप्लीट बताऊंगी। हमें छोड़ने के लिए मेरा छोटा भाई आया था मेरे साथ, प्रिंस, वो हमें ड्रॉप करेगा एयरपोर्ट। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे की, जिसके लिए हम 2:30 बजे निकले थे, तभी अंधेरा था। अच्छा हुआ आप पहले निकले, एटलीस्ट 3.5 घंटा भी पहले निकल सकते हैं ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसे, और वहाँ पर चेकिंग के लिए भी लंबी लाइन्स होती है, उससे बचने के लिए आप पहले ही निकलें। और अगर आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप इनसे करवा सकते हैं। तो हमने अपना बोर्डिंग पास जनरेट किया, उसके लिए आपको आधार कार्ड और टिकट्स अपने हाथ में ही रखनी है, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना होना पड़े, क्योंकि क्यू होती है। तो इसमें अगर आप बार बार आगे पीछे हो गए तो अगले बंदे को भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपने पास ही रखा था। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो जो बंदा लीड कर रहा है उस ग्रुप को, वही अपने पास चीज़ों को रखे, ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि वो निकाल रहा है, वो एक ही बारी में निकालो और रखो। उसके बाद जब आप लगेज सबमिट कराते हो तो आप 5 किलो तक का सामान अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसमें आपका खाना पीने का सामान हो सकता है, जैकेट हो सकती है, हम मस्ट जैकेट ज़रूर लेके जाएं। ये लोग एसी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा रखते हैं फ़्लाइट को कि आपको ठंड लगेगी वहाँ पर। तो अपने साथ शॉल स्टॉल ये सब कैरी अच्छे से करें, ताकि आपको अंदर ठंड ना लगे, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। उसके बाद जब हम फ़्लाइट के अंदर गए तो मतलब आराम से आप बैठ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, जब वो स्टार्टिंग होती है उसके अंदर बैठने के लिए फ़्लाइट में, तो काफ़ी रश रहता है। तो आप आराम से थोड़ा पीछे लेट जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना टाइम वो रखते हैं मार्जिन। फिर हम लोगों ने अपनी सीट्स ले ली और हम आराम से बैठ गए। हमारी 3 की थी। यहाँ पर ये हमारे सामने एक फ़्लाइट थी जिसका दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, वो बहुत ट्राई कर रहे थे, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ जब तक हमारी फ़्लाइट फ्लाई करने के लिए रेडी नहीं हुई है। तो मैं वो बनाने लग गई थी बैठकर। बहुत मुशक्क़त से ये लोग लगे पड़े थे। पहले कभी पायलट आ रहा है, कभी वहाँ का स्टाफ आ रहा है, लेकिन लोगों से फाइनली लास्ट में गेट बंद हुआ। उसके बाद हमारी फ़्लाइट को भी एक इशारा मिला मूव होने के लिए, और मेरी फ़्लाइट चल पड़ी। उसके बाद पूरा फ़्लाइट जैसे चलती है उसकी बहुत शोर होता है, तो मैं ये बोलूँगी शोर से बचने के लिए अपने ईयरबड्स भी कैरी करें। इस बार बहुत शोर था फ़्लाइट में, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो इतना शोर नहीं लगा था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों क्या था, बहुत ज़्यादा तेज़ नॉइज़ थी, कानों को इतना हार्म कर रही थी वो। तो आप प्लीज़ ईयरबड ज़रूर कैरी करें अपने साथ, ताकि ये शोर से बच सके, नहीं तो आपके हेडेक भी होगा। और ये 1 दिन तक रहा था मेरे तो, मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा ख़तरनाक नॉइज़ था। फिर जब फ़्लाइट उड़ती है तो नीचे से जो पूरा लाइट्स का दिखता है, वो पूरा व्यू दिखता है आपको, छोटी छोटी सिटीज़ दिखने लग जाती हैं, सब छोटा छोटा होने लग जाता है, गाड़ियाँ जाम सब दिखता है। दिल्ली पहले पता लग जाता है कि हाँ ये दिल्ली है, ये गुड़गांव है, जो जाम है पूरा आपको दिखता है। फिर धीरे 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 ऊंचाइयों में हमारी फ़्लाइट जाती है, फिर अंधेरे से उजाला आ गया, सुबह हो गई क्योंकि, और फिर सनसेट कह रही सनराइज़ हुआ, और मैंने सन को पूरा देखा अच्छे तरीके से कैसे निकल रहा है उसका बादलों में, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। उसका पूरा मैंने वीडियो इसीलिए बना लिया कि आप लोगों को अच्छा लगेगा शायद। वहाँ बादलों में हमने अपनी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लोर किया। किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, ये तो सबको अपना अपना अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से देखता है। मैंने इसकी आइटिनरी खुद ही अपने लेवल पर बनकर पूरा एक्सप्लोर किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है, मदद ली है, तभी मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आप लोग भी मतलब मदद ले सकते हो मेरी वीडियो से, मैं पूरा बता रही हूँ। हालांकि कई लोगों ने प्रॉपर इतना गाइडेंस नहीं दिया था, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि भाई मेरा कैसा ट्रिप होगा, क्या चीज़ें चलेगी, लेकिन पूरा ओवरऑल बहुत स्मूथ था, क्योंकि आइटिनरी पूरी अच्छे से लिखी हुई थी, बनाई हुई थी एक एक चीज़ की, मुझे कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आप पहले ही बना के जाएँ आइटिनरी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप खुद जा रहे हैं। मैंने किसी एजेंट को नहीं किया था, क्योंकि एजेंट काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था पर पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे चार्ज कर रहा था। तो इससे बेटर था कि मैंने सोचा एक ट्रिप मैं खुद करके देख लेती हूँ, अगर सही लगता है तो हम खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है एजेंट की। फिर दूसरा ये था कि एजेंट के साथ आपको टाइम बाउंड हो जाता है, वो जितने बजे बोलेगा उतने बजे आपको रेडी होना होगा, वो जितने हिसाब से बोलेगा, मतलब उसमें आप खुद को रेस्ट नहीं दे पाओगे। मैंने इस आइटिनरी को इस तरीके से बनाया था जिसमें मुझे रेस्ट भी मिले और मैं अच्छे से घूम भी सकूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से बनाएं जिसमें आपको रेस्ट भी मिले। आप मेरी पूरी वीडियोस को अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको फुल हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे कैसे जगहों पर जाना है और कैसे कैसे चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वन बाय वन पहले आपको कहाँ जाना है। हम लोग पहले सबसे पहले आपको तमिलनाडु से कोयम्बटूर जाना है। मेरी फ़्लाइट मैंने ली थी दिल्ली से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कोयम्बटूर के लिए। वहाँ पर आपको उतार दिया जाएगा फ़्लाइट।
मैंने होटल प्री बुक नहीं किए थे तो मैं उस वजह से भी काफ़ी डरी हुई थी। मेरा होटल प्री बुक करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे ये था फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें भी। अच्छे आपसे अमाउंट ले लेते हैं, होटल की उतनी क्वालिटी नहीं होती, थर्ड क्लास होटल भी निकलते हैं वो, आप पहले पेमेंट कर देते हैं। मैंने बात तो काफ़ी जगह की थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ रिलायबल नहीं लगा, तो मैं डरी भी हुई थी कि पता नहीं होटल मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से होटल प्री बुक करना मेरे को कोई गुड ऑप्शन नहीं लगता। मैंने सारे होटल देख लिए थे जो एयरपोर्ट के नियरेस्ट थे, तो मैंने उसी को बुक किया था। मैंने बुक नहीं किया था, आई मीन वहीं जाकर मैंने बुकिंग कराई थी अपनी। तो आप वही कर सकते हो, आप वहाँ जाकर आराम से अपनी बुकिंग कर सकते हो। आपको क्या ज़रूरत है प्री बुक करके फालतू में वो करने की कि मैंने होटल 3-4 सेलेक्ट कर लिए थे पहले, यूट्यूब पर देख लिया था कुछ मैंने, तो मैंने 3 होटल रखे थे। एक जंप इन था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने वो कैंसिल किया। फिर मैं दूसरे में आई चैनतूर, काफ़ी अच्छा होटल था ये। मैं इस होटल को ये नहीं बोलूँगी कि होटल बेकार था, लेकिन मुझे स्टाफ और लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ खड़े खड़े फ्रॉड कर दिया। खड़े खड़े सोचो आप, हम लोगों ने जिनसे पूछा कितने का रूम है, इन्होंने हमें रूम के दाम बताए 6000। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही ऊपर जाकर रूम को देखा, इन्होंने हमें बोला नीचे आने के बाद, जब इन्हें समझ में आया कि हमें रूम पसंद आ गया और मैंने अपनी कैब को मूव करा दिया कि ठीक है आप जाओ, हम लोग इसी में चेक इन करेंगे, तो इन्होंने रेट डबल कर दिया। इन्होंने सीधा सीधा हमें ये बोला कि नहीं नहीं इतना नहीं बोला था हमने, तो एक रूम का बोला। और इतना मतलब स्ट्रगल हुआ, वो बहुत स्ट्रगलिंग था, इतना इरिटेटिंग था कि हमने कैब भी वो कर दी थी। तो वो बहुत ये लोग करते हैं। तो आप जैसे ही ये लोग प्राइस बोले, आप रूम पहले चेकिंग, पहले रूम मत देखो, ये जितना आपको प्राइस बोल रहे हैं रूम अच्छा ही होगा। आपको प्राइस जब जितना ये बोल रहे हैं उसी पे रूम को कंफर्म करो। ये ज़िद भी करते हैं कि पहले मैम आप रूम देख लो, रूम कैसा है उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन आपको रूम पहले नहीं देखना। दे आर वेरी क्लेवर। इवन ये लोग क्या करते हैं, पहले अच्छा रूम दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि मैम एक रूम और है, आपको दिखा देते हैं। वो पहले वाले से बेकार होगा, उसको बोलेंगे कि वो हम आपको इतने प्राइस में दे देंगे जितना प्राइस आप हमें लेने के लिए बोल रहे हो। तो ये सब चालाकियाँ ये लोग काफ़ी करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको यही फंडा करना पड़ेगा। मेरा ब्रेकफास्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री था, सब कुछ था। ब्रेकफास्ट काफ़ी सही था, वेज भी था नॉन वेज भी था, जिसको नॉन वेज लेना वो ले सकता है। बट जो प्योर वेजिटेरियन है उसके लिए प्योर वेज ही था, मतलब ये नहीं था कि मर्ज था, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट चीज़ें इन्होंने की हुई थी। ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन था। ऑब्वियसली आप तमिलनाडु में हो, साउथ में हो आप अगर, तो वो आपको हेल्दी ही देंगे। मतलब काफ़ी माउथ वाटरिंग था वो सब कुछ सामान, जो मतलब अभी भी मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा था कि हाय खा जाऊँ अभी सारा का सारा, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो हम सब लोगों ने लिया। ब्राउनी बहुत अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी, और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। खा पी कर हम निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, उसको आपको पूरा दीदी एक्सप्लेन करेंगे। हेलो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आई लव कोवई लेक देखा। इतना ब्यूटीफुल लेक था, वहाँ हमने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद में अब हम वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि इस जंगल के रास्ते से होके गुजरता है। 1 किलोमीटर का ट्रैवल है हमारा ऑन फुट, और पूरी जो प्रकृति है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग सब कोयम्बटूर ज़रूर आइए। बहुत ही मंद मंद हवा चल रही है, जो कि बहुत सूदिंग लग रही है। सो थैंक यू सो मच भव्या फॉर प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर अस। थैंक्स अ लॉट। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और अब हम जा रहे हैं, नीचे देख के चलो, बस पत्थर क्या देखने जा रहे हैं हम? फाउंटेन, वाटरफॉल। फाउंटेन तो घर में नीरे बना लिए। बड़ा है, चलो मंजिल मिल जाएगी। बता रहा इतना परेशान हो जाए जान मेरा किसी से कोई ना बात तो बढ़िया है। वाटरफॉल जाने से पहले ऑटो वाले भैया ने हमें आई लव कोवई लेक भी दिखाया था। वो इतनी कोई ख़ास नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। जैसे नॉर्मल एक लेक थी वो, वहाँ पे हमने एक फ़ोटो क्लिक कराई थी, ठीक ठाक लगा। वो ऑटो वाले भैया ने बोला तो हम उतर गए कि भैया फेमस है यहाँ का, बट वो कोई हेलो, हम लोग वाटरफॉल में खूब मज़े करके आ रहे हैं। पानी हमको बहुत गुदगुदी कर रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन आदि योगी। तो भगवान शिव शंकर की जय। ये पूरा ट्रैकिंग का था, लेकिन अब ये पूरा टूट चुका है बारिश की वजह से, तो ये बंद है, तो हम ये नहीं कर पाए एडवेंचर। सारा कोयम्बटूर ही है ना? यस।
ये अब मैं अपनी बस में वापस बैठ गई। जिस बस से हम लोग आए थे वाटरफॉल के लिए, उसी बस में बैठकर हम वापस जा रहे हैं। जो मेरा ऑटो वाला है वो 25 रुपये में मैंने बुक किया था, जो हमें पूरा घुमाएगा। आइसक्रीम ली हमने सबसे पहले, वहाँ पे जाके सभी लोगों ने हमने आइसक्रीम खाई। अच्छा, आइसक्रीम नहीं, इससे पहले हमने बहुत अच्छा सिज़लर खाया था जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। ये ऑनलाइन भी बुक सकते हो। लाइन से बचने के लिए इन्होंने जो अपना रेस्टोरेंट बनाया है उसमें आप लाइन से बचने के लिए आप यहाँ पर आराम से बैठकर रेस्टोरेंट में बुक कर सकते हो। बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, वहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाता है, अंदर जाकर टोकन दे दो, वो आपको आपके खाने का सामान दे देंगे। यहाँ की एक स्पेशलिटी लगती है मुझे तो कि एक लड्डू है, जो लड्डू मुझे बहुत यम्मी लगे, बहुत टेस्टी, हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशन से बहुत टेस्टी लड्डू थे। उसका मैं वीडियो या फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि हमने वो बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। मैंने उसे देखते ही मेरा मन किया इसे मैं खा गई। उसके बाद हम लोग बैलगाड़ी से ईशू, जिसे कहते हैं आदि योगी भी कहते हैं, ईशू भी कहते हैं, हमारी बैलगाड़ी डुक 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 चल रही थी। हम इसको काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। इसका टिकट आपको वहीं से मिलेगा जहाँ आपको अपने शूज़ सबमिट कराने होते हैं, वहीं से आपको इसका टिकट मिलेगा। प्रसाद भी मिलता है वहीं से आपको, बहुत यम्मी यम्मी। हम प्रसाद नहीं ले पाए तो मैं यहीं से बनाने लग गई कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए थे अपनी बैलगाड़ी से। और पूरा आदि योगी को मैं आगे पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत बड़ी शिवलिंग की मूर्ति है। शिव जी का आधा सर बोल सकते हैं, आधा शरीर यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। चंदा है वाइट कलर के, बहुत सुंदर। ये ब्लैक कलर की मूर्ति है जिसको पता नहीं कैसे बनाया गया है, मुझे पता नहीं है कि क्या यूज़ हुआ है, लेकिन बहुत शाइनी, आपको इस कैमरे में भी दिख रहा होगा कितनी तेज़ शाइन कर रही है मूर्ति, बहुत ज़्यादा शाइन करती है। यहाँ पर लाइट शो होता है जो काफ़ी फेमस है। अगर आप जाएं तो लाइट शो मस्ट 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 विज़िट करें, क्योंकि लाइट शो आपको जब आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं और आप खुद अपनी आँखों से शिवजी पार्वती का पूरा रूप देख पा रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा ग्राफिक यूज़ किया हुआ है। लाइट शो जो बनाया है इन्होंने, लाइटनिंग इतनी मस्त यूज़ करी है कि आपका मन, आपका वन डे इतना सक्सेसफुल आपको फील होगा कि आप आए कोयम्बटूर, आपने ये ट्रिप किया, उसके लिए आप खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व फील करेंगे। क्योंकि लाइट शो शुरू होने में थोड़ा सा टाइम दो, तो हम यहाँ पर नाचते गाते लगे। अब आरती आएगी आगे, आप आरती सुन। He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair.
Devi Parvati, seeing Adiyogi, reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. This magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, what about us? Adiyogi said, just drink of me, which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet. लाइट शो ख़त्म होने के बाद हम अपने रूम पर आ गए और अच्छी सी प्यारी सी नीनी लेने के लिए हम यहाँ पर आकर सो जाएंगे। बढ़िया तरीके से बिस्तर पे आते हम लोग पड़ चुके थे, हम बहुत थक गए थे तो हम सभी सो गए थे और पापा जी जगकर वीडियो बना रहे थे। राधे राधे गाइस, तो देख सकते हैं मम्मी यहाँ पर रेडी हो रही हैं आज के लिए। कल हम आदियोगी गए थे जहाँ हम सभी को ये रुद्राक्ष मिले और हम सभी ने ये रुद्राक्ष पहने। तो मम्मी कैसा रहा कल का आपका बताइए। कल का बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कोई लाइव टीवी पे भी देखेगा ना उसे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आदियोगी आके लाइव भी देखने में मज़ा आएगा। बहुत सुंदर है गाइस, सबको आना चाहिए आदियोगी। सो आदियोगी के लिए रिव्यू है मस्ट विज़िट, बहुत सुंदर जगह है, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था।